एक भाई ने पूछा है कि अज्ञानता ही अंधविश्वास का मूल है और शिव ज्ञान के निधि, क्या शिव ज्ञान ही अंधविश्वास से मुक्ति है? अगर हाँ तो कैसे? तो गुरु ने बताएंगे बाबू। शिव से जुड़िएगा तो ढेर चीज से मुक्ति है, जगत के बंधनों से भी मुक्ति है। अंधविश्वास को तो बूझ जाएगा कि साला उल्लू बना रहा। गुरु ज्ञान देते हैं बाबू, समझ में तुरंत आ जाएगा कि उल्लू बना रहा। और कैसे करेंगे वो? ऑफिस में बैठे हुए हैं क्या महादेव की, हम पूछ के बता दें? कैसे बता दें हम? हमारे आपके गुरु शिव हैं, वो कैसे करते हैं बोलते हैं क्या वो? हमने शिव को गुरु माना था, माना तो नहीं था, हमको मनवाया गया था। किसी ने मेरे मन में प्रेरणा डाल दी थी, जिसका पता नहीं कौन था वो। मैंने शिव को गुरु माना तो मैं तो यही समझता था कि सब फालतू है, लेकिन क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? हम समझ रहे हैं कि रोटी जली हुई है, लेकिन भूख तेज है, क्या करूंगा? खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा? ठीक उसी तरह से मैं क्या करता, चारों बल से ठगा के आया था, कहा कि मैं खोज ही रहा हूं। और जब बहुत छोटा था तब से मेरी आदत थी। मेरे पिताजी लोग कहते थे, थोड़ा थोड़ा मुझको भी याद है, मैं महादेव का फोटो उतार लेता था। उस समय एक दो फोटो बाबूजी रखते थे घर में, धनबाद की बात बताता हूँ। फोटो उतार लेता था मैं और सीढ़ी पर तिरछा रख देता था। छोटा था, सीढ़ी को टेबल बना लिया, ऐसा रखा जाएगा ना बाबू। और 2-3 गाड़ियां थी मेरे पास। उसमें पेट्रोल पंप बहुत कम थे, तो 5 लीटर में पेट्रोल रहता था, तो खाली रहता था, बहुत खाली हो जाता था। ले आता था गाड़ी में से निकाल के, और 5 लीटर में पानी भर लेता था। और देखता था लोग पेट्रोल डालते हैं साइफन करके, मुंह से पाइप से खींच के तब टंकी में डालते हैं, वो जमाना था। वैसे मैं पानी को घींचता था, पानी निकलने लगता था पाइप से। अब फोटो के फ्रेम में जो ऊपर में टांगने वाला कड़ी नहीं रहता, उसे पाइप को घुसा देता था। अब पानी गिर रहा है, देखिए हमको, हमारे घर में महादेव की पूजा नहीं होती थी, भगवती की पूजा होती थी। अब पानी गिर रहा है। जब पानी सीढ़ी से ढलते ढलते नीचे जाता था तो नीचे मार आती थी, खाना उन्हें देखना है। कहती थी, अरे ये पानी कहाँ से होता हो? जरूर बड़कू ऊपर में बारे कुछ करत रहे। जब तक लोग आते तो कागज का फोटो, आज वो जमाना थोड़े था कि प्लास्टिक का महादेव मिलेगा। कागज का महादेव फोटो गल के खत्म हो जाता था। पानी जाएगा तो कागज गलेगा नहीं, फोटो खत्म। तो शुरू से मेरा था, अनजाने में बहु और भी धंधा करता था। बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा आपको, हमको भी ठीक नहीं लगेगा। तो मैं खोजी प्रवृत्ति का हूं। कई जगह मुझको इसमें धोखा भी हुआ, मुझको घाटा भी हुआ, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। तो महादेव को गुरु माना। हमने कहा 3 वो काम हम जिंदगी में नहीं करेंगे। सुन लीजिए, आपको गुरु बना लिए हैं हम। 3 को काम हम जिंदगी में नहीं करें, आज भी नहीं करता मैं। क्या? आप महादेव के रूप में ऊपर से उतरेंगे जो फोटो में दिखते हैं, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। सम्मान तो मैं सबका करता हूं भैया, मैं आपको गुरु, यानी आप कहिएगा तो नहीं करेंगे हम, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। आप आदमी के रूप में आइए, कहेगा हम ही महादेव हैं, तब वो आपसे हम कुछ नहीं सीखेंगे, सो पूछ लीजिए। आपको जब गुरु मान लिया तो पहले का कोई काम नहीं करेंगे। 3 काम, कहा कि एक्शन से ना मालूम होगा कि आप कौन आदमी हैं। आपके बोलने या दिखाने से क्या हो जाएगा? आपका कर्म ना बताएगा कि आप कैसे आदमी हैं, दुष्ट हैं कि साधु हैं। बोलने से क्या हो जाएगा? फील्ड में, क्षेत्र में मैं देखता हूं
लोग शिव चर्चाएं करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं करते हैं। कई बार तो मैंने कहा है मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकता, पुराने लोग हैं वो जानते हैं। कई बार मैंने कहा है कि आपने जो चर्चा की है मैं ऐसा नहीं बोल सकता, दिल की बात मैंने कही। लेकिन चर्चा करना दूसरी चीज है, शिव से होना दूसरी चीज है, बात बनाना दूसरी चीज है। आपके कर्म न बताएंगे, आपके कृत्य न बताएंगे कि शिव शिष्य हैं कि नहीं। आप क्या करते हैं ये न बताएगा, या जानकार जानते हैं आपकी मंशा क्या है। जो जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन सामान्य आदमी तो देखेगा कि आप करते क्या हैं। शिव शिष्य बोलते हैं, आप करते क्या है, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, करते क्या है आप। चलिए जी, एक भाई ने जानना चाहा है कि अधिकांशतः अंधविश्वास धर्म से ही संबंध क्यों रखता है। इसीलिए कि धर्म अंधता है। धर्म का सही मानी तो दूसरा होता है, वो तो अध्यात्म होता है। जो धर्म का मानी आज हो गया है, भारतीय संविधान में हो गया है, वो है रिलीजन। हिंदू धर्म, इस्लाम, पारसी, क्रिश्चियन। आदमी आस्था में धर्म को मानता है, फिर विचार नहीं करता है कि ये चीजें ठीक है कि नहीं। आस्था कम विचार करती है ना, विचार नहीं करता है तो अंधविश्वास बढ़ता है। विचार करिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिएगा, खोजी मन रखिएगा, तब नहीं होगा। चलिए जी, ये केतार प्रखंड से हैं भाई आसिफ। शिव भगवान हैं, हम लोग शिव शिष्य कैसे बन सकते हैं। भगवान है तो शिष्य नहीं बन सकते हैं। भगवान गुरु नहीं है तो दुनिया में कोई गुरु हो ही नहीं सकता। भगवान बाप नहीं है, ईश्वर अगर बाप नहीं है संसार में कोई बाप नहीं हो सकता। ईश्वर में अगर माँ का गुण नहीं है तो संसार में कोई माँ नहीं हो सकती। ईश्वर में गुरु का गुण नहीं है, संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता। भगवान है तो गुरु ही नहीं। हमने शिव का गुरु क्या माना था, जगत गुरु समझ के, भक्त चुनहर। अरे हमने तो सोचा कि गुरु भगवान होता है, इसीलिए भगवान गुरु काहे नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे भगवान शिव को कहा जाता है, इसीलिए मैंने शिव को गुरु मान लिया। हम नहीं जानते थे कि गुरु गुरु है ही, भगवान है, इसीलिए हमने मान लिया था। हम डिग्रियां जानते नहीं करते थे कि जगत गुरु, विश्व गुरु, आदि गुरु, हमको मालूम नहीं था। लेकिन भगवान है ये सुना था हमने गुरु मान लिया। और परिणाम ऐसे आए आने वाले समय में कि आज सब छोड़ के मैं आपको शिव की ओर चलने को कह रहा हूं। नेक्स्ट, एक भाई की जिज्ञासा है कि कर्मफल क्या है, अच्छे और बुरे कर्मफल के बारे में बताएं। यदि बुरे कर्म अनजाने में हो गए तो क्या ये कम हो सकते हैं। पहले प्रश्नकर्ता से मेरा प्रश्न है, मैं उत्तर नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण आए थे, पता नहीं क्या मामला है, कितनी हत्याएं हुई, ये अच्छे कर्म थे क्या? हमारे आपके दृष्टिकोण में तो नहीं है। राम आए, भगवान लोग हैं, हत्याएं हुई, लंका युद्ध हुआ, क्या ये अच्छा कर्म है? जब भगवान में बुरा कर्म अच्छा कर्म नहीं सोचता है तो हम लोग उसके बटखरे न है, क्या सोचते हैं, क्या फिक्र किए हुए हैं? काम करिए। चलिए जी, सरायकेला से भाई विमल। कुछ गुरु भाई बहन कहते हैं कि पहले आपस में प्रेम होगा तभी तो महादेव से प्रेम होगा। क्या पहले महादेव से प्रेम होगा अथवा आपस में प्रेम होगा तभी महादेव से प्रेम होगा? बुझौल पहली है, कहाँ से लाए प्रेम व्रेम? स्कूल में लड़का पढ़ने जाता है, उसको स्कूल से प्रेम है? हम लोग स्कूल जाते थे, मनाते थे आज मास्टरवा का टांग टूट जाए, छुट्टी हो जाए। आप नहीं मनाते होंगे, आप अच्छे विद्यार्थी हैं,
लेकिन मैं बहुत गड़बड़ विद्यार्थी था, तब वो सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी होकर रिटायर किया। आईपीएस में भी आया था। मैं बुड़बक विद्यार्थी था तब। आप अच्छे विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको नहीं लगता होगा। हम विद्यार्थी जीवन में काका नहीं किए हैं स्कूल में या कॉलेज में। मेरा बापे जानता था जो दुनिया से चला गया। किसी को श्रद्धा नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है, वो तो परिणाम से समझता है। हमको भी नहीं है। आप गुरु के पास जाइए, स्कूल में जाइए, टॉफियां खाने के लिए जाइए, गेम खेलने के लिए जाइए। बच्चे तो इसी के लिए जाते हैं। और लॉलीपॉप मिलेगा, टॉफी मिलेगा, दिन में बढ़िया चिकन मिलेगा। पढ़ने से क्या लेना देना है? खेलना चाहता है, बच्चे का स्वभाव है। और धीरे धीरे एक दिन वही शिक्षक अपने विद्यार्थी को कलेक्टर बनाता है कि नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बनाता है कि नहीं, समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है कि नहीं बनाता। तो शिव से प्यार, कहाँ राजा भोज, कहाँ पैखाने का पिल्लू। छोड़िए इन बातों को, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, रेयर है ये। अरे गुरु के पास जाइए ना, जो गुरु कहते हैं करिए ना। धीरे धीरे गुरु का तो काम ही है आपके मन को शिव का मन बनाना। हर एक गुरु का यही काम है। वो अपने शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं, ईश्वर से एक में एक बनाते हैं। हो जाएगा। और प्यार जहां तक का सवाल है, धरती से तो हम लोगों को है ही, इसको खोजने कहाँ जा रहे हैं? है हम लोगों के पास। बच्चे के पास भी माँ के प्रति होता है, माँ का भी बच्चे के प्रति होता है। ये तो इसका जन्मजात गुण है, सहज गुण है। नेक्स्ट जी हाँ, विमल भाई सरायकेला की एक और निवेदन है, जिज्ञासा नहीं। शिव गुरु की शिष्यता में हरियाली आ गई है, तो साहब श्री एवं दीदी से प्रार्थना है कि इतनी दया कर दी जाए ताकि फूल फल भी आ जाएं। देखिए, कोई भी आदमी पौधे लगाता है तो अमूमन उसका मन होता है, जिज्ञासा होती है कि इसमें फूल सुंदर सुंदर आएंगे। और फलदार वृक्ष लगाता है कि अच्छे फल आएंगे, मैं खाऊं या न खाऊं, और लोग तो खाएंगे। बहुत पौधे हैं जिनको लगाता है एक आदमी, ये जानता है कि हम तब तक नहीं रहेंगे जब तक इसमें फल लगेंगे, लेकिन लोग तो खाएंगे। तो शिव शिष्यता में हरियाली आ गई, बड़ी खुशी की बात। वृक्षों में फूल नहीं लगे, वृक्षों में फल नहीं लगे, फूल ही नहीं है तो फल कहां से होंगे? इसके लिए हमको आपको मिल के कोशिश करनी चाहिए, अपने कर्म ठीक करने चाहिए। देखिए, हमने कहा है कि शिव शिष्यता में मनसा वाचा कर्मणा आपको चलना होगा। किसी भी चीज में मनसा वाचा कर्मणा चलना होगा। अपनी पत्नी से बड़ा बढ़िया बतियाते हैं आप बाहर जाके कौन सी कहते हैं उसको, नेजा मटका खेलते हैं, कौन सी खेलते हैं तो नैन मटक्का। हाँ, औरतों को ज्यादा मालूम। हाँ, बाहर में जाके नैन मटक्का खेलते हैं। एक महीने शादी के बाद अपनी बीवी बेला चमेली, दूसरे की गुलाब है, तो आपका कर्म तो खराब है, आपका मन तो खराब है, वचन ठीक है, बढ़िया बोलते हैं पत्नी से। तो किसी भी काम में, शिव शिष्यता में भी मनसा वाचा कर्मणा, वचन तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं। पढ़ लिख जाइए, भाषा को ठीक से जान लीजिए। या बहुत गुरु भाई हैं, सोमेंद्र जी हैं, भाषा उनकी अच्छी है, लेकिन कभी झांक के देखिए उनके कर्म, तो आपको लगेगा ये आदमी बोलता कुछ है और कर्म कुछ और करता है। ठीक है, मैं एक आदमी की बात नहीं करता, उदाहरण दे रहा हूं।
अरे पानी के जहाज जब चलते थे ना पहले, तो जहाँ जहाँ टीला और बालू रहता था वहाँ रातों को लाल बत्तियां लटका दी जाती थी कि ये जहाज इधर मत आना, धंस जाओगे, फंस जाओगे। तो जो लोग शिव शिष्टा में गड़बड़ कर रहे हैं उनको लाल बत्तियां मानिए, उनसे दूर होइए और जहाज को पानी में लेके जाइए। जहाँ लाल बत्ती के वाले पोर्शन में आपका जहाज गया, फंसा, अटका, अब भारी मुश्किल होगा उस जहाज को निकालने में। कहीं गुरु छोड़ के कोई निकाल नहीं सकता है, इसीलिए वो लाल बत्तियां जल रही हैं। तो ये देखना होगा कि आपका वचन ही केवल है या कर्म भी है या मन भी है। तीनों मिलाना होगा, तीनों को देखना होगा। मन हो गया तब तो कर्म ठीक ही हो जाएंगे, लेकिन बोली से काम नहीं चलता है भाई साहब। शब्दों के अर्थ आप अलग अलग लगाती हैं। आप शिव चर्चाओं में शिव शब्द का खूब प्रयोग करते हैं, खूब प्रयोग करते हैं। उसके बिना पब्लिक आएगी ही नहीं, भीड़ जुटेगी ही नहीं। खूब प्रयोग करते हैं। आपके लिए उस शिव शब्द का अर्थ क्या है? आपने सपने में क्या करा मैं, ऐसा मत समझिए। कुछ लोगों के लिए उस शिव शब्द का अर्थ क्या है? उस शिव शब्द का अर्थ है पैसा, उस शिव शब्द का अर्थ है सम्मान, उस शिव शब्द का अर्थ है विलासिता, उस शिव शब्द का अर्थ है अनेकों। लेकिन उस शिव शब्द का अर्थ महादेव नहीं है। जैसे आप किसी दूसरी बहन को कहते हैं, दूसरी लड़की को कहते हैं, आओ बहन बैठो, या बहन जरा सा बाएं हो जाओ, क्या इस बहन शब्द का अर्थ बहन है? क्या सिस्टर शब्द का अर्थ सिस्टर है नर्सों को जो कहते हैं आप? नहीं है। मैंने प्रशासन में देखा है, नर्सेज हॉस्टल के बाहर शाम के बाद पुलिस भेजनी पड़ती है, सभी तो उनको सिस्टर बोलते हैं। इस सिस्टर शब्द का अर्थ क्या बहन है? बहन समझते हैं आप? ठीक उसी तरह से क्या शिव चर्चाओं में जो शिव शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं उसको शिव समझते हैं आप? आप बहुत लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं। आपको समझना पड़ेगा, शिव शब्द का मानी महादेव होता है, महादेव शब्द का मानी वह ईश्वर होता है, आपका गुरु होता है, जो कल्याण की मूर्ति है, जिसको शास्त्रों ने कल्याण सुंदरम कह दिया। वो कल्याण का ऐसा सुंदर रूप है जो हमेशा रहता है, क्षणिक नहीं है। चलिए।